Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge for You. First of all, students, subscribe my channel, press the bell icon, like, share with your friends. आज हम जो है 9th क्लास की चैप्टर 1 का फर्स्ट सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है फाइंड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमारे पास यहाँ 2, 3, -5 और 6 दिया हुआ है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से रो कौन सी है और कॉलम कौन सा है। जिसमें भी हम लोगों के पास वर्टिकल आता है, जैसे ये है वो हमारी रो है, जैसे ये और ये दोनों हमारी रो हैं और यूँ हमारा कॉलम है। तो हमारे पास 2, 3, 5, 6 रो है और 2, -5 और 3 और 6 हमारे पास कॉलम है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि 2/2, जैसे क्योंकि हम लोग से उन्होंने ऑर्डर पूछा हुआ है कि इसमें से कितने ऑर्डर है, कि कॉलम कितने हैं और रो कितने हैं, तो हमने वो बताना है। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो बी है उसमें भी यही है कि 2 और 3, 0 और 5, 2 और 3 कॉलम है और 0, 5 कॉलम है, 2, 0 एक रो है, 3, 5 एक रो है। तो हमने यहाँ 2/2 इसी तरह लिख देना है। अब जैसे कि हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास सिर्फ 2 और 4 है, यानी हमारे पास सिर्फ एक रो है और 2 कॉलम्स हैं। तो हम लोग 1/2 लिख देंगे। इसी तरह हमारे पास डी जो क्वेश्चन है उसमें 4, 0, 6 यानी एक कॉलम है और 3 रोज हैं। तो हम लिख देंगे 3/1। अब हम लोग देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन ई क्या है। उसमें हमारे पास ए, बी, सी एक कॉलम और डी, ई, एफ दूसरा कॉलम है और हमारे पास ए, बी, बी, ई, सी, एफ हमारे पास दो जो है वो 3 रोज़ हैं। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 3/2, यानी 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा एफ जो है वो 2, क्योंकि हमारे पास रो भी इसमें एक ही बन रही है और कॉलम भी इसमें एक ही बन रहा है। तो इसका हम लोग सिंपली आंसर लिख देंगे 1/1। जैसे कि हमारे पास जी है, उसमें हमारे पास 2, 1, 2 यानी एक कॉलम, 3, 2, 4 दूसरा कॉलम, 0, 3, 5 तीन कॉलम है। तो हम लोग इसको देखेंगे कि हमारे पास जो है वो 3/3 है, यानी 3/3, क्योंकि हमारे पास रोज़ भी 3 है और कॉलम भी 3 है। तो हम लिख देंगे 3/3। इसी तरह हमारे पास एच में आ जाता है 2, 1, 3, 0, 4, 6, यानी हमारे पास 3 रोज़ हैं, कॉलम्स हैं और हमारे पास यहाँ 2, 3, 4 एक रो है और 1, 0, 6 दूसरी रो है। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2/3। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज इक्वल, कि हमारे पास अब ए से लेकर जे तक क्वेश्चंस दे दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से अब हम लोग ऐसों को मिलाएं जो एक जैसे हैं, जिनका आंसर हमारे पास एक जैसा आता है। अब ए जैसे आप लोग देख रहे हैं कि इसका 3 है, तो मेरे पास मैं पहले देख चुकी हूँ कि यहाँ पर सी है हमारे पास, जिसका 5 - 2 करें तो 3 आता है। तो हम लोग ए = सी कर देंगे इसका आंसर पहले का। अब हम लोग दूसरा देखेंगे कि हमारे पास दूसरा कौन सा है, 3 और 5। अब 3 और 5 इसमें से किससे मिल रहा है, इधर से 3 और 3 + 2 = 5। तो हमारे पास आ जाएगा 3 और 5 यानी सेम इस जैसा। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा B = I। अब यहाँ आ गया है 2, 6 F में। तो हम लोग G में देख रहे हैं कि 3 - 2 = 2, 3 - 1 = 2 एंड 3 + 3 = 6। तो हमारे पास यही आंसर आ गया। तो हमने लिख दिया है F = G। अब हमारे पास आ रहा है इसके बाद E, जो कि है 4, 0, 6, 2। हमारे पास H बिल्कुल एग्जैक्टली उस तरह ही है, 4, 6, 0, 2। और J जहाँ तक हम देखें तो 2 + 2 4, ये 0, 2 + 4 6 और 0 + 2 2 होता है। तो हमारे पास सेम ये आ गया 4, 0, 6 एंड 2। तो हम लोगों ने E, H और J को भी इकट्ठा कर दिया और ये इक्वल हो गया। बस थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C एंड D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। जैसे कि हमारे पास आप देख रहे हैं कि A, B, C और D दे चुके हैं ऑलरेडी। तो हमने इनके क्या निकालने हैं, मैट्रिक्स इक्वेशन बनाने हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसकी मैट्रिक्स इक्वेशन बना लेंगे, जैसे जो कि है A + C। हम लोगों ने देखना है कि A + C के बिल्कुल इक्वल्स के बाद यहाँ पर 0 आता है। तो हम लोग इसके साथ बिल्कुल यहाँ पर इक्वेशन के लिए 0 लगा देंगे और ये पहली इक्वेशन हमारी बन गई है। अब हम लोग दूसरी इक्वेशन बनाएंगे जो है A + 2B। तो हम लिखेंगे A + 2B और इधर हमारे पास इधर -7 है, तो हम लोग लिख देंगे -7। इसी तरह हमारे पास वहाँ पर इक्वेशन है C - 1। तो हम लोग लिख लेंगे C - 1 = यहाँ हमारे पास 3 है, तो हम लोग लिख लेंगे 3। और यहाँ हमारे पास है 4D - 6 यहाँ पर। तो हम लोग इधर इसका देखेंगे जो है 2D। तो हम लोग यहाँ = 2D लिख लेंगे।
अब हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास ये दोनों क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ वेरिएबल्स हैं, तो हम लोग इनको पहले सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम लोग इधर से सॉल्व करेंगे, यानी हम इधर से सॉल्व करेंगे, जो है c - 1 इज़ इक्वल्स टू 3। तो हम लोग ये करेंगे कि c इज़ इक्वल्स टू 3 कर लेंगे, जो कि पहले ही प्लस है, और यहाँ जो -1 है वो यहाँ आएगा तो ऑब्वियसली प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी यहाँ से यहाँ आती है वो उसकी ऑपोजिट हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 इज़ इक्वल्स टू c इज़ इक्वल्स टू 3 + 1 क्या होता है 4। तो हमारे पास c आ गया है 4। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे a + c, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर c का आंसर आ गया, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों के पास आ जाएगा a + c की है वैल्यू 4 इज़ इक्वल्स टू 0। a क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम लोग a इज़ इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 की वैल्यू नहीं चेंज होती क्योंकि यहीं पर था, और 4 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो माइनस में हो जाएगा चूँकि यहाँ पर आ जाएगा a इज़ इक्वल्स टू -4। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे a + 2b इज़ इक्वल्स टू -7। हमारे पास यहाँ पर a का आ चुका है -4 + 2 और b का हमने फाइंड करना है इज़ इक्वल्स टू -7, जो हमारे पास दिया हुआ है। अब हम लोग 2b को अलग कर लेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2b नहीं है दिया हुआ। हम लोग -7 को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू सेम रहती है, जो यहाँ पर होता है उसका यहाँ जो होगा उसको ऑपोजिट हो जाएगी, यानी +4। अब हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2b इज़ इक्वल्स टू 3। चूँकि हमारे पास हमेशा वही साइन आता है जो कि उसके बड़े वाले के साथ होता है, तो हमारे पास -3 आ जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ -3 इसलिए लिखा है क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और 7 - 4 3 होता है, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया है -3। अब हम लोग यहाँ पर इज़ इक्वल्स टू कर यहाँ पर b को यहाँ ले आएंगे और -3 के साथ नीचे ले जाएंगे 2 को, क्योंकि यहाँ पर प्लस नहीं था, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा था 2/b, तो हम लोगों ने b को साथ डिवाइड किया है इस बार। तो हमारे पास यहाँ आ रहा है अब आंसर b का 1.5, क्योंकि 3 / 2 आता है 1.5। अब हम लोग चले जाएंगे 4 वाले पर, जो कि है 4d - 6 इज़ इक्वल्स टू 2d। अब हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है, चूँकि हमारे पास अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास जैसे कि दिया गया है 4d इज़ -6, तो हम लोग यहाँ आ जाएगा 2d, क्योंकि यहाँ पर 2 हम लोगों ने 4d के साथ 2d को करना है सॉल्व, क्योंकि 6 सॉल्व नहीं हो सकता इसके साथ। तो 6 को हम इधर साइड में ले जाएंगे, फिर यहाँ 4 - 2 आ जाएगा 2, तो d का d तो रहेगा इज़ इक्वल्स टू 6। यहाँ आ जाएगा d इज़ इक्वल्स टू 6 को, यहाँ पर आपको पता है कि मल्टीप्लाई होता है, तो ये यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 3। तो हमारे पास इसका भी आंसर आ गया है 3।